कलाम पाक सुनिए, जो प्रोफेसर सर सैयद पर लेक्चर दे उसको सुनिए, जो मेहमान हो उनको सुनिए, लेकिन जिस वक्त एक्टिंग वाइस चांसलर गुलरेज बोलने के खड़े हो उनको बोलने न दे, तब आपका ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। अगर आपने अलग प्रोग्राम बना लिया तो पैसे की बल पर कुछ प्रोफेशनल मीडिया को आपके प्रोग्राम को दिखाएंगे नहीं, इस पर आप गौर करिएगा। ये मेरा आपको एक मशवरा है, करना वैसे आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज मौजूद है, जो अलीगढ़ से चलकर दिल्ली की सरजमीन और दिल्ली के मशहूर जंतर मंतर पर आए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी अलीगढ़ में, उसमें यह तय पाया था कि अगर वाइस चांसलर 30 तारीख से पहले, 30 सितंबर से पहले अगर पैनल नहीं बनाते हैं तो दिल्ली के अंदर हम लोग जंतर मंतर पर आकर अपने एहतजाज को दर्ज करेंगे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। और यकीनन जो उस मीटिंग में बातें हुई थी उसको अमली जामा पहनाया गया। वाइस चांसलर जो एक्टिंग है अभी प्रोफेसर गुलरेज, उन्होंने ईसी की मीटिंग कॉल नहीं की। इनफैक्ट हम लोग उनसे मिलने की कोशिश भी की। हमारे साथ सबसे सीनियर लोग मौजूद थे एक्स ऑफिस बियरर में, मोहतरम अदीब भाई, बशीर भाई, तमाम लोग मौजूद थे। इनके बावजूद जो है एक्टिंग वाइस चांसलर अपने जो पीडीसी लॉज है उसको छोड़कर पीछे के दरवाजे से चले गए। वैसे ये बहुत आम बात है अलीगढ़ के अंदर कि जब भी आप वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश करेंगे तो वो या तो ऑफिस के पीछे दरवाजे से भाग जाएगा या वीसी लॉज, पीडीसी लॉज के पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। ये बहुत आम बात है और हमने देखा है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ वीसी के पैनल को बनाने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। आज हमारा एहतजाज सिर्फ वीसी के बनाने का एहतजाज नहीं है, क्योंकि हमें इस बात को समझना चाहिए। पिछली मीटिंग में भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी, डिस्कशन किया था कि अगर वाइस चांसलर एक्टिंग अगर ईसी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, नए वीसी का पैनल नहीं बनाते हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपना जमीर भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया है। इसीलिए क्योंकि साबिक वाइस चांसलर ने जो किया वो हम सबके सामने है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसी स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे, कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना करते थे भारत के। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमएलसी बन के रह गए हैं। ये अफसोस का मुकाम है। और ये पिछले 5-6 साल के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी को गिरवी रख दिया बीजेपी के सामने, और उसी गिरवी रखने की वजह से इन्होंने एक तरह से प्लान किया, क्योंकि ये जब तक वाइस चांसलर रहे अपने सामने ऐसे लोगों को पीडीसी अपॉइंट किया जो 4, 6, 8 महीने में रिटायर कर जाए। हमेशा ऐसे लोगों को पीडीसी अपॉइंट किया, लेकिन आखिरी जो पीडीसी उन्होंने अपॉइंट किया वो एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जो 3 साल बाद रिटायर हो रहा है। आपने सोचा ऐसा क्यों किया गया? क्या प्रोफेसर गुलरेज साहब और लोगों से बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे? नहीं, इसीलिए किया गया कि प्रोफेसर गुलरेज साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर है वो फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए थे, इसीलिए उनको लाया गया। आपको इस बात को समझना है दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूंगा कि चूंकि हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया था कि अगर मीटिंग नहीं होती है, पैनल फॉर्म नहीं होता है, तो हम लोग जंतर मंतर आएंगे। आज हम लोग जंतर मंतर पर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। तमाम मीडिया के जो साथी हैं, दिल्ली के यूट्यूबर्स हैं, नेशनल मीडिया के जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अलीग फ्रेटर्निटी के कॉल पर यहाँ पर आप लोगों की हाजिरी हुई। और तमाम लोग जिनका अलीगढ़ से डायरेक्ट नाता नहीं है लेकिन उनका एक रूहानी रिश्ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो लोग जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी तरह से आगे भी हम लोग कुछ अगर प्लान करते हैं तो हम लोगों का साथ दीजिए। मेरा एक सजेशन है, सजेशन यह है कि आज हमने एहतजाज किया, हमारी बात अब नेशनल लेवल पर नेशनल मीडिया के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से हर जगह पहुंचेगी। अब हमें एक पैनल फॉर्म करना चाहिए। अदीब भाई सबसे सीनियर, बशीर भाई यहाँ पर मौजूद है,
जी जी दोनों लोग हैं, बशीर भाई सबसे सीनियर ऑब्वियसली। तो मेरा एक मशवरा ये है कि एक 10-15 लोगों का एक डेलीगेशन बना के भारत के राष्ट्रपति से हम लोगों को मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों को मिलना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी के आप विजिटर हो और वीसी का पैनल नहीं बन रहा है, और अगर पैनल अभी नहीं बन पाया तो 3 महीने के अंदर अगर नया वाइस चांसलर नहीं आया तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जब देश चला जाएगा तब क्या होगा, तब कोई भी पैनल नहीं बन पाएगा क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो काम 2 साल पहले होना था वो अब तक नहीं हो पाया। 2 साल पहले 2021 सितंबर में पैनल बनना था, लेकिन 2023 अक्टूबर के हम लोग मिड में आ चुके हैं। लिहाजा मेरा ये मशवरा रहेगा कि अगर एक डेलीगेशन बनता है तो एक अच्छी बात होगी, एक पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यकीन मानिए 1 साल का एक्सटेंशन पहले कभी किसी वाइस चांसलर को नहीं मिला। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जूती सीधी की, इसीलिए इनको एक्सटेंशन मिला। और अब इन्हीं के नक्शे कदम पर प्रोफेसर गुलरेज साहब भी इनकी जूती सीधी कर रहे हैं, इसीलिए वो बीसी का नया पैनल नहीं बनाने को तैयार है। बस और लोगों को चूंकि बोलना है, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। और तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चलकर, मैं उन लोगों के लिए बस यही कहूंगा, एक शेर आप लोगों के लिए याद आता है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जो आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपने जिंदा होने की सबूत दी है, आगे भी आप जिंदा होने की सबूत दें इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी के अंदर भी एहतजाज करें। और इस बार जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सर सैयद डे का प्रोग्राम सेव एएमयू एक्ट के तहत किया जाएगा। हम लोगों ने तमाम एलुमनाई एसोसिएशन से इस बात की गुजारिश की है, बहुत सारे लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया है, वो एग्री हो गए हैं कि उनका थीम यही रहेगा। इंशाल्लाह आप लोग कैंपस के अंदर भी इस एहतजाज को जारी रखिए, क्योंकि हम लोग बाहर में अगर 10 मीटिंग करेंगे और कैंपस में अगर आप लोग 5 मीटिंग करेंगे वो बराबर होगी। कैंपस के अंदर हलचल होनी चाहिए। आप लोग कैंपस के अंदर वाइस चांसलर को प्रेशराइज करें और ये बता दें कि अगर वीसी का पैनल अगर एक्टिंग वाइस चांसलर ने जल्द से जल्द नहीं बनाया तो आज आप अपने घर से कुछ देर के लिए भागे थे जब फॉर्मर ऑफिस बेरर आए थे। ऐसा ना हो कि आपको लंबे समय के लिए वीसी लॉज और यूनिवर्सिटी को छोड़ के पीछे के दरवाजे से भागना पड़े। ये इस बात को उनको याद दिलाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर मंच पर तशरीफ फरमाएं। और सामने हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शहजादे, जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चमन की रखवाली करते हैं हमारे भाई, हमारे छोटे दोस्त, सभी आपके बीच में हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। या इलाही मेरी दुआओं में ये असर कर दे, या इलाही मेरी दुआओं में ये असर कर दे, तरबियत की सोच का कोई शख्स हमें फिर अता कर दे। जो कर रहे हैं दरबदर इस इदारे को, या इलाही उन्हें जहां से बेबदर कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप ये समझो कि हमारे बीच में कौन सा ऐसा शख्स है जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहता है। कोई बाहर का है या बाहर से कोई नाजिल हुआ है? नहीं, हमारे अपनों में से वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी को अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए उसे कुचलना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये आगाह मैं करना चाहता हूँ, जब भी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की जिसने कोशिश की है और कोई फायदा उठाने की जिसने कोशिश की है, वो जहाँ में गर्व हुआ है। मैं ये बता दूँ कि जो आज एक्टिंग वाइस चांसलर साहब हैं, उनके जो बॉस हैं और जो अपने सरकार से मिलकर वो तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए थे। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ और वो इस शेर के साथ मैं उनसे कहूँगा कि राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, माना अमन जरूरी है, तू जंग की भी तैयारी रख। मैं ये समझ दूँ कि सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन तुमने जो काम किया है इसका भुगतान तुम्हें भरना पड़ेगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तुमने जो जुल्म किए हैं, जितने इंस्टिगेट किए हैं, छोटी छोटी बातों पर तुम्हें तड़पा है, उन सब का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और ये वाइस चांसलर समझ रहा है कि मैं यहाँ 6 साल के लिए मैं वाइस चांसलर जाऊँगा, नहीं, ये दौर तुम्हारा नहीं अपनाएगा और तमाम सारी चीज़ों को हम तुम्हें खदेड़ के बाहर भेजेंगे। और तमाम लोग जो बैठे हैं ये तमाम एक की बात कर चुके हैं, ये करेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना
कहना चाहता हूँ छात्रों के जब भी इस देश के अंदर किसी पर जुल्म हुआ है, अगर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर उस जुल्म के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो ससीलत का धन से खड़ा हुआ है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो खड़े होकर बात कर ले, लेकिन हमारे अपने लोग हमारे छात्र खड़े हुए हैं। और इस शेर के साथ में तो 2 मिनट आजम भाई ने दिए हैं, मैं 20 मिनट तो चार्ज होता हूँ, इसीलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम अपनी रवायतों को भुला नहीं करते, हम अपनी रवायतों को भुला नहीं करते, दुश्मनों को भी हम भुला नहीं करते। मदद पर जाते हैं अल्लाह के भरोसे, कभी विश्व समंदर में कश्ती को छोड़ नहीं करते और टूटी हुई तलवारों से जंगे जीती है हमने, कभी पीठ दिखा के मैदान से भागा नहीं करते। सरकार बदलेगी इंशाअल्लाह ताला, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।